हेलो फ्रेंड्स, मैं लखनऊ रसोई से। आज मैं थोड़ा फास्ट के लिए कुछ बनाने जा रही हूँ, साबूदाना की टिक्की। तो मैं सुबह से बता रही थी आपको कि कुछ थोड़ा मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन अब इसमें मैं उठी हूँ, थोड़ा सा व्रत भी है, तो मैं साबूदाना की टिक्की बनाने जा रही हूँ। और इसलिए मैंने आपको दिखाया कि देखिए 18 तारीख को शिवरात्रि आ रही है, आप लोग भी बनाएं और खाएं। तो देखिए ये देखिए मेरा पैन चढ़ा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं साबूदाना की टिक्की बनाने जा रही हूँ। ये मेरा साबूदाना है और देखिए इसको मैंने सवेरे भिगो दिया था। ये देखिए बिल्कुल छिटका छिटका हो गया और देखिए कितना बड़ा बड़ा सा हो गया। ये देखिए बिल्कुल बड़ा बड़ा सा ये हो गया। और ये देखिए ये मेरी एक आलू है, इसको मैं छील के इसको मुलायम मुलायम दबा के डाल दूँगी। और ये देखिए ये मेरी उबली हुई आलू है, सॉरी उबली मूंगफली। ये देखिए ये उबली मूंगफली है। तो मेरे पास उबली सवेरे मैंने उबाल डाली थी, इसलिए बची हुई रखी है। अगर आप डालें तो मूंगफली भून के भी डाल सकते हैं, लेकिन भून के मूंगफली जब भी डालें तो उसको मिक्सी में सिलबट्टे में 1-2 राउंड लगा लें। बहुत छोटा दाना रह जाए, सरसों के जैसा, जैसे सरसों का दाना होता है वैसा रह जाए, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा। तो इस मूंगफली को मैं इसमें दरबरा कूट लेती हूँ। ये देखिए ये अब हम इसमें लेते हैं। ये देखिए ये तसला है मेरा, इसमें हम डालते हैं साबूदाना। ये देखिए ये बाकी रख देते हैं। हमारे घर में रेगुलर एक ना एक आदमी फास्ट रहता है, ये कल के लिए रख देते हैं। मंगल है कल, आज मंडे है। ये हो गया मेरा साबूदाना। अब इसमें हम डाल देंगे ये आलू मैश करके, कद्दूकस करेंगे। ये देखिए ये मेरा कद्दूकस है, कद्दूकस करते हैं। आलू कद्दूकस कर लेते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मेरा आलू है, ये मैं कद्दूकस कर रही हूँ, बड़े वाले से कर रही हूँ, क्योंकि इसको मिक्स नहीं करेंगे तो इसको मिक्स हो जाता है। एक आलू काफ़ी है, हम अकेले हैं फास्ट में, तो ज़्यादा चीज़ें इसमें सब्जी या कुछ उल्टा सीधा नहीं पड़ पाएगा। बीन्स होता तो पड़ जाता, बीन्स आज है नहीं मेरे पास। बाकी मटर है, ये सब मटर नहीं पड़ेगा। टमाटर भी नहीं डालेंगे, क्योंकि टमाटर में पानी होता है, उसकी चटनी बना लेंगे। पानी हो जाएगा तो ये बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैं मटर भी नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए अब इसमें हम हाथ धुलते हैं। हाथ धुल के मिर्चा धनिया, ये मेरी व्रत के लिए आलू बनाई गई थी। थोड़ा तबीयत खराब होने को जस्ट मैंने खाया नहीं, 3-4 आलू इसकी भी डाल लेते हैं। ये भुनी हुई है ना, तो सौंधा बन जाएगा। अब मैं डालती हूँ इसमें मिर्च, एक डालेंगे, आप अपने स्वादानुसार डालें। अच्छा, लाल मिर्च जो पीस के आई है उसको मैं नहीं डालती हूँ, घर की पिसी हुई भी है, लेकिन हरी मिर्च की स्वाद और महक और देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है लाल मिर्च से फास्ट में। ऐसे तो आप लाल मिर्ची का इस्तेमाल करें, लेकिन फास्ट है, जैसे शिवरात्रि भी आ रहा है, शिवरात्रि में भी बहुत लोग नमक नहीं खाते हैं। आप लोग खाते हो या नहीं, अब आप बताइएगा। ये देखिए इसमें मैं डंठल भी काटूंगी। ये धनिया देखिए धुल के रखी है मैंने। ये आजकल धनिया बिल्कुल फ्री में मिलती है। देखिए ये देखिए इतनी धनिया आती है, लेकिन इसमें खुशबू नहीं ज्यादा होती। ये देखिए खुशबू ज्यादा नहीं होती। ये हम बारीक बारीक इसमें काट लेंगे। डंठल जो है इसमें अच्छा लगेगा, और उसकी चटनी पीस जाएगी, जो टमाटर की मैंने चटनी पहले ही पीस के रख ली। ये देखिए ये ग्रीन टमाटर है। ये देखिए धनिया ज्यादा डाल देते हैं, धनिया आजकल बहुत आ रही है, कुछ ज्यादा डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये धनिया पड़ गई। अब हम करते हैं इसमें अदरक थोड़ा। ये देखिए ये अदरक है। पहली सब्जी तो पहली बात मैं जिस दिन आती हूँ उसी दिन सारी की सारी सब्जी, यहाँ तक कि आलू भी धो देती हूँ। आलू भी धुल के ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी जब फ्रिज में रख दी जाती है तो व्रत वाले दिन जरूर धुलते हैं, इसलिए कि उसी में खाना रखा जाता है। ये अगर अपने एक हाथ को हो, मैं अकेले करूँ तो फ्रिज के 3 भाग हैं। एक भाग में मैं व्रत कर रखूँ, क्योंकि मैं व्रत जरूर रखती हूँ, मैं भी रहती हूँ, मेरा बेटा भी रहता है। अब देखिए इसमें हम ये टमाटर लाए हैं, लेकिन डालेंगे नहीं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं स्वाद के लिए। नींबू डालते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक।
नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, आप स्वाद के अनुसार डालें बस। और डालेंगे अब काली मिर्च थोड़ा सा, काली मिर्च से स्वाद बदल जाता है। अब थोड़ी सी ये देखिए, ये दाने वाली सौंफ है, ये भी हम डाल देते हैं, अच्छी लगेगी व्रत में, बहुत अच्छी लगती है। काली मिर्च पड़ गई, नमक पड़ गया, अब इसको हम मिक्स करते हैं। देखिए आप अगर टमाटर चाहें तो आप टमाटर डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, मुझे टमाटर उससे भी ज्यादा नहीं अच्छा लगता। चटनी अच्छी लगती है और इसमें नहीं अच्छा लगता। ये देखिए अभी देखिए सब मिक्स हो गया। अब मेरे पास बीन्स नहीं तो अभी मैं बीन्स डाल देती तो थोड़ा सब्जी भी हो जाती, लेकिन बीन्स है नहीं, मटर डाली नहीं जा सकती, भिंडी डाली नहीं जा सकती है, आलू उबली डाल ही दिया है, कुछ बाकी नहीं रह गया, कुछ बाकी हो गया दिलाइए। फिलहाल ये तो मेरा मंडे का व्रत है और सोमवार के व्रत में तो ये भी नहीं खाया जाता नमक। अब थोड़ा जीरा डाल देते हैं ये, और जीरा पाउडर भी थोड़ा सा, ये देखिए जीरा पाउडर भून के पीस के रख दिया। अब देखिए मैं इसकी टिक्की बनाती हूँ, आप देखिएगा। ये मेरा पैन देखिए, ये मैंने इसमें ये सिंघाड़ा का आटा निकाला हुआ है। अब 1 स्पून चावल का भी आटा देते हैं। देखिए इतना सिंघाड़ा का आटा, ये 1 स्पून चावल का आटा। अब हम इसको घोलते हैं, नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, मिर्च मैंने इसमें डाल रखी है बस। हल्दी डालेंगे नहीं, बिना फास्ट के अगर आपको बनाना है तब तो आप हल्दी डालिए, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये सिंघाड़ा का आटा है, इसमें गांठें पड़ जाती हैं बहुत जल्दी। ये देखिए ये इसको घोल बना लें। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरा तवा गरम हो गया और ये मेरा सिंघाड़े और चावल का आटा है। और ये मैंने देखिए थोड़ा सा सूखा ये सिंघाड़े का आटा ले लिया, जैसे हाथ में ये चिपके तो मैं इसको लगा लूँ, क्योंकि ज्यादा घी तेल या तो आप घी लगाएं तो थोड़ा घी तेल हम बचते हैं, इसलिए आटे से बनाएंगे। अच्छा, इसका आप 2 तरीके से आप बना सकते हो, या तो इसमें आलू टिक्की टाइप पे बना लें और या फिर डीप फ्राई कर लें। डीप फ्राई कर लेंगे, ज्यादा करारी बनेंगे। अप्पम भी बना लें, बिल्कुल तेल नहीं लगेगा। तो मैं इसमें ही बिना ज्यादा घी डाले हुए बना रही हूँ, आप देखिए। तब तक मैं सारी लोइयां बना लेती हूँ, दिखा देती हूँ आपको। देखिए मैंने ऐसे हाथ में आटा थोड़ा लगा लिया और इसका एक गोल ले लिया, ये देखिए। अब इसको आप ये चावल का आटा लगा के और सिंघाड़े का आटा लगा के भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए सिंघाड़े के आटे जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी मैं थोड़ा सा ऐसे लगा लेती हूँ और मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। सब बना के रख देते हैं, इसके बाद मैं इस पर फ्राई करूंगी। देखिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हाथ में लगा लीजिए। घी अगर व्रत में, वैसे भी ज्यादा घी भी नहीं खाना चाहिए। हम फास्ट रहते किस लिए हैं कि मेरा लीवर, पैंक्रियाज, पेट सब साफ रहे। ये नहीं कि हम दिन भर खाते ही रहे, बहुत लोग सारा दिन खाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आप पेट को रेस्ट दें, घी तेल कम खाएं। देखिए मैं आपको कुछ कह नहीं रही हूँ, सारी बच्चे हो इसलिए मैं सलाह दे रही हूँ कि थोड़ा घी तेल कम खाएं, नहीं तो व्रत रहने से फायदा क्या है। फिर हमने इधर रख लिया, आलू थोड़ा सा पीसने में रहेगी। देखिए मैं इसको सात बोले ऐसे बन जाएंगे और ऐसे मैं रख दूंगी। ये एक और बनेगा। ये मेरे कितने बने? 4 7 बने हुए हैं। 7 मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं बताऊं आपको, मैं शाम के टाइम पराठा भी खाती हूँ।
घी का पराठा बहुत दिनों से रह रही हूँ, जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ती थी तब से। ये देखिए, तो शाम के टाइम पे पराठा खाती हूँ, चाहे सावन को सोमवार हो, कुछ भी हो। शिवरात्रि में नहीं खाएंगे। देखिए आपको ये मेरी फास्ट वाली डिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये बड़ा हो गया थोड़ा, या तो इसके 2 पीस कर दें छोटे छोटे, या तो फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। इसको छुटा लेते हैं, या चाकू की मदद से। सिंघाड़ा काटा है ना तो थोड़ा हाथ पे चिपकता है। ये देखिए, ये मेरा छोटा सा हो जाए कि बाद में रख देंगे इसको। तो ये देखिए, ये इतने बन गए मेरे, ये इधर बन गया। अब इसको मैं थोड़ा सा हाथ क्लीन कर लेती हूँ। देखिए गैस जला देती हूँ, पैन मेरा गर्म हो जाए। ये गैस जलाती हूँ और इस पे गैस पे थोड़ा सा घी डाल देते हैं। सिंघाड़ा है ना तो चिपके ना। अगर आपको सिंघाड़ा में प्रॉब्लम हो तो आप चावल का भी बना सकते हैं। मेरा सिंघाड़ा और चावल मिक्स है। अब देखिए, अब ये जो आटा दिया था मैंने वो तो खत्म हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने ऐसे ऐसे किया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा न्यू लुक देने के लिए ये किशमिश रखते हैं। ये देखिए, ये किशमिश रख के इसको ऐसे से अंदर करके इसको बंद कर देते हैं। अब इसको आप ऐसे भी दबा सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे भी ऐसे करके दाबें, ऐसे हल्के से। ये जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी ये बन जाएगी। देखिए, ये देखिए। अब इसको मैं धीमे से, ये देखिए यहाँ पे रखूंगी जहाँ पे घी है। गैस थोड़ा सा तेज। अब फिर इसको मैं ऐसे करूंगी ये, और इसके अंदर ये किशमिश, क्योंकि जब खाओगे तो नमक के अंदर से किशमिश निकलेगी तो बहुत टेस्टी लगती है। किशमिश ना हो तो अवॉइड करें, कोई बात नहीं है, ये ऑप्शनल है और ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये जो किनारा फटा इसको आप गोल कर दें, क्योंकि ज़्यादा इसमें हमने कुछ डाला नहीं है, इसलिए बैंडिंग का काम ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा। ये देखिए 2 बन गई। अब इसके अंदर फिर से ये किशमिश, गोल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लगा देंगे। देखिए, इसको अब की बार में इसमें डुबो के आपको दिखाऊंगी। ये मेरा चावल और सिंघाड़े का आटा है। देखिए, इससे करारी बनेगी और कोई बात नहीं। सिंघाड़े आप गोले भी बना सकते हो ऐसे ही, ऐसे ऐसे गोले, लेकिन ये गोले थोड़ा डीप फ्राई होने चाहिए। ये डीप फ्राई हम कर नहीं रहे हैं तो थोड़ा गोले में कम पकेंगे, या तो हम खूब घी डाल दें। घी नहीं डाल रहे हैं। ये गैस मेरी स्लो है। एक और डाल देते हैं। चलिए 3 बाद में बना देते हैं। कहाँ भाई मेरी कलछी, देख लेते हैं कि पलटने वाला हुआ कि अभी नहीं। पलट गया, भी हुआ नहीं था। ये देखिए, देखो साधारण तरीके से पलट गया, ज़्यादा घी तेल की जरूरत नहीं है। ये देखिए, और ये देखिए ये सिंघाड़े वाला, ये सिंघाड़े के आटे वाला जो है, ये देखिए इसको मैंने बाद में डाला, थोड़ा इसमें अभी थोड़ा कमी है। इसको भी डाल देते हैं। धीरे धीरे करके ये धीमी आग पे सारे के सारे पकेंगे। ये देखिए, बिल्कुल आलू की टिक्की, बहुत ही टेस्टी। आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे, हर व्रत में बनाओगे। ये देखिए, ये तो मेरा बहुत बड़ा सा है, उसको बाद में बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए तो आधा तवा चाहिए। ये हम इधर रख देते हैं। ये अब डालेंगे, थोड़ा सा गैस को बढ़ा देते हैं और इसमें थोड़ा डाल देते घी। इधर भी डाल देते, इधर भी डाल देते, इधर भी डाल देते। थोड़ा 1 चम्मच 1.5 चम्मच घी था। ये देखिए,
जैसे ये हम खा लेंगे तो आज कोई जरूरी नहीं कि मैं पराठा ही खाऊं। देखिए ये सादी वाली जल्दी पलट रही है, सिंघाड़े वाली थोड़ा नक्शे दिखा रही है। सिंघाड़े का आटा है ना, इसलिए सिंघाड़ा और चावल इसलिए मैं मिक्स किया था, फिर भी जो है नक्शा दिखा रही है। ये देखिए टिक्की वाली बड़ी जल्दी निकल आएंगे। ये देखिए इधर रख देते हैं थोड़ा करारी हो जाए। और ये देखिए ये तो मिनटों में पलटते हैं। देखिए आप सादी ही बनाइए, इसमें आप झंझट है। ये देखिए ये भी पलट गई। ये अब इसको पलटते हैं, ये पहले की है, ये भी पलट जाएगी लेकिन वो साइड में है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखो करारी तैयार। अब जिसको पलट देते हैं, ऐसे ही हम सारी पलट देते हैं और स्लो आंच पे सेक लेते हैं। देखिए अभी सब बना, ये देखिए सब टिक्कियाँ मेरी बन गई हैं। देखिए सब करारी। ये देखिए ये सब धीमी आंच पे बिल्कुल रेडी हो गई है। आपको मेरी डिश ये कैसी लगी? ये देखिए बहुत जो छोटी वाली बनाई थी, ये देखिए ये भी पक गई है। जगह कम हो रही है इसलिए ज़्यादा डाल दी मैं। टिक्किया में निकाल लेती हूँ। देखिए इस पे निकालते हैं और ये देखिए इसमें कुछ तो मेरी चावल और सिंघाड़े के आटे की हैं। ये देखिए ये चावल और सिंघाड़े के आटे की हैं और ये सादी है। अब ये देखिए ये सब खिसक गई ना, ये पहले की है। अब ये थोड़ा सा ये इसको बीच में कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सादी है। अब इनको हम साइड में कर देते हैं, करारी होती रहेंगी। और यहाँ पे हम कर देते हैं बीच में बड़ी वाली बनाना। अभी बड़ी बनानी रह गई थी ना, तो बड़ी वाली लगा देते हैं। अब देखिए बड़ी वाली, ये इसके अंदर मैंने किशमिश भी भर दी। ये बड़ी बनेगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। देखिए ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी है, लेकिन इसको भी मैं बिना आटा के लगाऊंगी। ये देखिए अब मैं आपको परस के दिखाती हूँ। देखिए ये वाली मेरी बनती रहेगी, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। देखिए मेरी ये वाली टिक्की भी बड़ी वाली पक गई। गैस मैंने कर दी बंद, तवा उतार दिया है। अब इसको मैंने ऐसे बीच में रख दिया। अब देखिए जो हमने मूंगफली कूट के रखी थी, वो मूंगफली मैं देखिए ये ऐसे करके इसके ऊपर डाल दूंगी। अब देखिए मैं सब में नहीं मिलाऊंगी क्योंकि मुझे टमाटर अच्छा नहीं लगता, तो बेटे उटे खाएंगे तो वो खा लेंगे। तो मैं ऐसे ही जो मैं बना चुकी हूँ। ये देखिए ये ऐसे बना हुआ है। ये इसमें आप डालिए ये टमाटर की चटनी। ये देखिए ये मैंने इसके ऊपर, ये मूंगफली जो है इसके ऊपर आप टमाटर की चटनी डालिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये मूंगफली बाकी सब में मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं बाद में खिलाऊंगी बना के आपको। ये देखिए आपको मेरी डिश कैसी लगी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। ये देखिए शिव बाबा के लिए मैंने बनाई है। अभी भोग लगा देंगे, इसके बाद हम खाएंगे। ये देखिए जय बोलो भोला भंडारी, सबकी इच्छाएं पूरी करने वाले, भरने वाले। जय हो। मेरे चैनल को भी आप बढ़ाए मेरे भोले बाबा। जय हो भोले बाबा। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए ये देखिए कितना टेस्टी है। ये जो मूंगफली मैंने कुचली है ना, ये बिना फास्ट के, अगर आप फास्ट में नहीं खा रहे हो तो इस मूंगफली को थोड़ा तेल डाल के थोड़ा तड़का लगा लें, और तड़का लगाने के बाद इन टिक्कियों पे डालें और उसके ऊपर से मीठी खट्टी चटनी डालें। बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए ये, और इनको अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अप्पम मेकर में आप गोल वाले भी बना सकते हैं जो बिना तेल के होंगे। तो ये देखिए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और इतना प्यार देने के लिए, इतना समय देने के लिए।